हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, आज के ज़माने में अंग्रेजी सीखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप समझ लीजिए बहुत पीछे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है और पढ़ता है, अंग्रेजी में मैसेज करता है। कहीं जाते होंगे मार्केट में तो अंग्रेजी में सारे दुकान का नाम लिखा रहता है, अंग्रेजी में मोबाइल के सारे फंक्शन भी अंग्रेजी में ही लिखे रहते हैं। तो इसलिए अंग्रेजी आना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज की यह वीडियो देखिए, आपको एक आसान सा तरीका समझाऊंगा जिससे आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा अंग्रेजी बोलना और पढ़ना बेसिक से सीखे। बिल्कुल शुरुआत से आपको सिखाऊंगा, ध्यान से आप देखते जाइए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला शब्द लिखा दोस्तों ASK। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों आस्क। ASK इसे पढ़ा जाता है आस्क। ठीक है, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है आस्क। आस्क मतलब क्या होता है, पूछना होता है। आस्क मतलब पूछना होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं आस्क योर ब्रदर, अपने भाई से पूछो। आस्क योर ब्रदर, अपने भाई से पूछो। ठीक है, आस्क योर फादर, अपने पिताजी से पूछो। आस्क योर मदर, अपनी माँ से पूछो। ठीक है, तो इस तरीके से आप आस्क का प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक आपको शब्द नहीं याद रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी बोलने की इच्छा भी है लेकिन अगर आपको शब्द नहीं याद है तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए पहले आप शब्दों को याद कीजिए, तभी आप किसी भी तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखिए TELL। तो टी से हो जाता है दोस्तों टॉ, ई से एक ही मात्रा और डबल एल से लॉ। ठीक है, इसे पढ़ेंगे टेल, मतलब हो जाता है बताना। टेल का मतलब क्या होता है, बताना होता है। ठीक है, जैसे टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ। टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ। ठीक है, टेल मी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में बताओ। समझ गए, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं टेल का प्रयोग करके। अगला शब्द है दोस्तों SPEAK। तो SP से आधा सौ और प हो जाता है। ई और ए का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा और के से क। इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्पीक। SPEAK, स्पीक मतलब हो जाता है बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है। ठीक है, कैसे, जैसे बोल सकते हैं स्पीक क्लियरली, साफ बोलो। स्पीक क्लियरली, साफ बोलो। ठीक है, स्पीक समथिंग, कुछ बोलो। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं और स्पीक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों LISTEN। तो इसे पढ़ेंगे LI से हो गया दोस्तों ली। देखिए यस से हो गया सौ। अब यहाँ टी है तो यह टी साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाएगा। EN से नौ, इसे पढ़ेंगे लिसन। लिसन मतलब हो जाता है सुनना। लिसन मतलब सुनना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं लिसन टू मी, मुझे सुनो। लिसन टू मी, मुझे सुनो। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, लिसन मतलब क्या हो जाता है, सुनना। समझ गया, लिसन टू माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। लिसन टू माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। अगला शब्द है दोस्तों WATCH। इसे क्या पढ़ते हैं, W से हो जाता है वाह, E से आ की मात्रा और TCH से च पढ़ते हैं। इसे पढ़ा जाता है वॉच, मतलब होता है देखना। वॉच मतलब देखना होता है। ठीक है, कैसे बोलेंगे, जैसे बोल सकते हैं ही इज़ वॉचिंग TV, वह TV देख रहा है। ही इज़ वॉचिंग TV, वह TV देख रहा है। आर यू वॉचिंग TV, क्या तुम TV देख रहे हो। आर यू वॉचिंग TV, क्या तुम TV देख रहे हो। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। अगला शब्द है LOOK। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों L से हो जाता है लॉ, इस डबल O से छोटा O की मात्रा और K से हो जाता है क। इसे पढ़ेंगे लुक, मतलब क्या होता है, देखना होता है।
लुक मतलब देखना, ठीक है। जैसे लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे देखो। लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे देखो, ठीक है। लुक एट दी, लुक एट मी मुझे देखो, लुक एट मी मुझे देखो, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगला शब्द है READ। तो आर से हो जाता है दोस्तों र, इस ई और ए का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा डी से ड, इसे पढ़ा जाता है रीड, मतलब होता है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे आई कैन रीड दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ सकता हूँ, ठीक है। आई कैन रीड न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ सकता हूँ। कैन यू रीड दिस, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो। इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। अगला शब्द है दोस्तों WRITE। तो यहाँ देखिए W साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा इसे, RITE से पढ़ेंगे दोस्तों राइट। RITE से पढ़ेंगे राइट, मतलब हो जाता है लिखना। राइट मतलब लिखना होता है, ठीक है। जैसे कैन यू राइट, कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो। कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो, ठीक है। कैन यू राइट, यस आई कैन राइट, हाँ मैं लिख सकता हूँ। यस आई कैन राइट, हाँ मैं लिख सकता हूँ। अगला शब्द है दोस्तों CALL, इसे पढ़ा जाता है कॉल। CALL, सी से क, ए का उच्चारण अ, डबल एल से ल, इसे पढ़ेंगे कॉल, मतलब हो जाता है बुलाना। कॉल मतलब बुलाना होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं ही कॉल्ड दी डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया। ही कॉल्ड दी डॉक्टर, वह डॉक्टर को बुलाया, ठीक है। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। देखिए कॉल का ही सेकंड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड, ठीक है। कॉल्ड मतलब बुलाया। कॉल योर ब्रदर, अपने भाई को बुलाओ। कॉल योर सिस्टर, अपनी बहन को बुलाओ। अगला शब्द है दोस्तों MEET, इसे क्या पढ़ेंगे, यम से हो गया माँ, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा टी से ट, इसे पढ़ा जाएगा मीट, मतलब होता है मिलना। मीट मतलब मिलना होता है, ठीक है। जैसे आई वांट टू मीट हिम, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आई वांट टू मीट हिम, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। समझ गए। अगला शब्द है दोस्तों HELP, यच से हो जाता है दोस्तों ह, ई से एक ही मात्रा, यल से हो जाता है आधा ला और पी से प, इसे पढ़ेंगे हेल्प, मतलब क्या हो जाता है, मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना, ठीक है। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। येस आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। येस आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगला शब्द है दोस्तों NEED, तो यन से हो जाता है नौ, इस डबल ई से बड़ी ई की मात्रा डी से ड, इसे पढ़ा जाएगा नीड, मतलब हो जाता है ज़रूरत। नीड मतलब ज़रूरत होता है, ठीक है। जैसे आई नीड दी मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड दी मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। आई नीड दी बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। आई नीड दी बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है, ठीक है। तो नीड मतलब हो जाएगा ज़रूरत। चलिए एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि यह शब्द पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ASK आस्क मतलब पूछना। TELL टेल मतलब बताना। SPEAK स्पीक मतलब बोलना। LISTEN लिसन मतलब सुनना। WATCH वॉच मतलब देखना। LOOK लुक मतलब भी देखना। READ रीड मतलब पढ़ना। WRITE राइट मतलब लिखना। CALL कॉल मतलब बुलाना। MEET मीट मतलब मिलना। HELP हेल्प मतलब मदद करना। NEED नीड मतलब ज़रूरत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को ऐसे ही सीखते हैं। देखिए अगला शब्द क्या है, WANT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वांट। WANT इसे पढ़ा जाता है वांट, मतलब हो जाता है चाहना। वांट मतलब चाहना होता है, ठीक है।
जैसे आई वांट टू बाई दिस, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। आई वांट टू बाई दिस, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। ठीक है। आई वांट टू रीड दिस, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो यानी आप कोई चीज़ चाहते हैं तो वांट का प्रयोग करके आप बोल सकते हैं। ठीक है। अगला शब्द देखिए क्या है। अगला शब्द है LIKE। इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एल से हो गया लॉ, इस आई का उच्चारण आई और KE से क, इसे पढ़ेंगे लाइक। मतलब क्या होता है? पसंद करना। लाइक मतलब पसंद करना होता है। ठीक है। जैसे कैन यू लाइक मी, क्या तुम कैन यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद कर सकते हो? या फिर ऐसे बोल सकते हैं आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ठीक है। तो लाइक का मतलब क्या होगा दोस्तों? पसंद करना। समझ गए। अगला शब्द है LOVE। तो LO से हो गया दोस्तों लॉ और VE से वह, इसे पढ़ जाएगा लव। LOVE लव मतलब हो जाता है प्यार करना। लव मतलब प्यार करना। ठीक है। जैसे आई लव माई मॉम, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। आई लव माई मॉम, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? येस आई लव यू, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। अगला शब्द है दोस्तों HATE। तो एच से हो जाता है हाँ, इस ए का उच्चारण एक ही मात्रा और TE से टो, इसे पढ़ा जाएगा हेट। मतलब क्या हो जाता है? नफरत करना। हेट मतलब नफरत करना। ठीक है। जैसे आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट लाउड नॉइज, मुझे तेज आवाज़ से घृणा है, नफरत है। आई हेट लाउड नॉइज, मुझे तेज आवाज़ से घृणा है। ठीक है। तो हेट का मतलब क्या हो गया दोस्तों? नफरत करना। चलिए अगला शब्द है TRY। तो देखिए TRY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ट्राई। TRY ट्राई मतलब होता है कोशिश करना। ट्राई मतलब कोशिश करना। ठीक है। ट्राइड, जैसे ही ट्राइड मेनी टाइम्स, उसने कई बार कोशिश की। ही ट्राइड मेनी टाइम्स, उसने कई बार कोशिश की। ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ट्राई मतलब होता है कोशिश करना। समझ गए ना। जैसे कैन यू ट्राई वन मोर, क्या तुम एक बार और ट्राई कर सकते हो, यानी कोशिश कर सकते हो। ठीक है। अगला शब्द है WORK। तो W से हो जाता है WO से वाह, R से र और K से क, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों वर्क। मतलब हो जाता है काम करना। वर्क मतलब काम करना। ठीक है। जैसे आई वर्क इन दिस एजेंसी, मैं इस एजेंसी में काम करता हूँ। आई वर्क इन दिस फैक्ट्री, मैं इस फैक्ट्री में काम करता हूँ। आई वर्क इन दिस होटल, मैं इस होटल में काम करता हूँ। ठीक है। तो वर्क का मतलब होता है काम करना। समझ गए ना। अगला देखिए PLAY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों प्ले। PLAY, इसे पढ़ा जाता है प्ले, मतलब होता है खेलना। प्ले मतलब खेलना होता है। ठीक है। जैसे ही प्लेज वीडियो गेम, वह वीडियो गेम खेलता है। ही प्लेज वीडियो गेम, वह वीडियो गेम खेलता है। ठीक है। ही प्लेज वीडियो गेम डेली, वह रोज वीडियो गेम खेलता है। समझ गए। इस तरीके से सेंटेंस को आप बना सकते हैं। अगला शब्द है STUDY। इसे ST से आधा स और ट, यू का उच्चारण अ और DY से डी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्टडी। स्टडी मतलब क्या होता है? पढ़ाई करना। स्टडी मतलब पढ़ाई करना। ठीक है। जैसे आई स्टडी इन क्लास 10th, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन क्लास 10th, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। ठीक है। तो स्टडी मतलब हो जाता है पढ़ाई करना। आई स्टडी इन क्लास 8, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों BUY, इसे पढ़ा जाता है बाई। BUY, इसे पढ़ा जाएगा बाई। मतलब क्या होता है? खरीदना। बाई मतलब खरीदना होता है। ठीक है। बाई, BUY, बाई मतलब हो गया खरीदना। समझ गए। जैसे कैन यू बॉट दिस, कैन यू बाई दिस, क्या तुम इसे खरीद सकते हो?
कैन यू बाई दिस, क्या तुम इसे खरीद सकते हो। येस आई कैन बाई दिस, हाँ मैं इसे खरीद सकता हूँ। येस आई कैन बाई दिस, हाँ मैं इसे खरीद सकता हूँ। ठीक है, बाई। अगला शब्द है दोस्तों SELL, तो यस से हो जाता है 100, ई से हो जाता है एक ही मात्रा और डबल एल से ल, इसे पढ़ेंगे सेल, मतलब होता है बेचना। सेल मतलब बेचना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि आर यू सेलिंग फ्रूट, क्या तुम फल बेच रहे हो। आर यू सेलिंग फ्रूट, क्या तुम फल बेच रहे हो। येस आई एम सेलिंग फ्रूट, हाँ मैं फल बेच रहा हूँ। येस आई एम सेलिंग फ्रूट, हाँ मैं फल बेच रहा हूँ। ठीक है, अगला शब्द है GIVE, तो जी से हो जाता है दोस्तों ग, आई से छोटी ई की मात्रा, VE से व, इसे पढ़ा जाएगा गिव, मतलब क्या होता है देना। गिव मतलब देना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि गिव मी माई बुक, मेरी किताब दो। गिव मी माई बुक, मुझे मेरी किताब दो। ठीक है, ही गेव मी आ गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया। ही गेव मी आ गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया। गिव का सेकेंड फॉर्म होता है गिव। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों TAKE, टी से हो जाता है टॉ, इस ए से हो जाएगा एक ही मात्रा और के ई से क्या हो गया क। ठीक है, इसे पढ़ेंगे टेक, मतलब हो जाता है लेना। टेक मतलब लेना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं डू यू टेक इट, क्या तुम इसे ले सकते हो। डू यू टेक इट, क्या तुम इसे लेते हो। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, या कैन यू टेक इट, क्या तुम इसे ले सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, यस आई कैन टेक इट, हाँ मैं इसे ले सकता हूँ। अगला शब्द है BRING, तो BR से हो गया दोस्तों ब्रा, आई से छोटी की मात्रा, यन से आधा ना, जी से ग, इसे पढ़ेंगे ब्रिंग, मतलब क्या होता है लाना। ब्रिंग मतलब लाना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि कैसे बोल सकते हैं, देखिए जैसे ही ब्रिंग्स मी आ शर्ट, वह मेरे लिए एक शर्ट लाता है। ही ब्रिंग्स मी आ शर्ट, वह मेरे लिए एक शर्ट लेके आता है। ठीक है, ब्रिंग दी बॉक्स, डिब्बा ले आओ। ब्रिंग दी बॉक्स, डिब्बा ले आओ। अगला शब्द है दोस्तों SEND, यस से हो जाता है 100, ई से हो गया एक ही मात्रा, यन से आधा न और डी से डा, से पढ़ेंगे सेंड, मतलब होता है भेजना। सेंड मतलब भेजना होता है। ठीक है, जैसे डिड यू सेंड दी मैसेज, क्या तुमने मैसेज भेजा। डिड यू सेंड दी मैसेज, क्या तुमने मैसेज भेजा। यस आई सेंड दी मैसेज, हाँ मैंने मैसेज भेजा। यस आई सेंट दी मैसेज, मैंने मैसेज भेजा। देखिए सेंड मतलब होता है भेजना और इसी का ही सेकेंड फॉर्म हो जाता है सेंट। ठीक है, सेंट मतलब भेजा, समझ गए। अगला शब्द है OPEN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ओपन, ओ से हो गया ओ, PE से प और यन से ना, से पढ़ा जाएगा ओपन, मतलब हो गया खोलना। ओपन मतलब खोलना हो गया। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं ओपन दी लॉक, ताला खोलो। ओपन दी लॉक, ताला खोलो। ओपन दी विंडो, खिड़की खोलो। ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो। तो किसी चीज़ को खोलने के लिए आप ओपन का प्रयोग करके बोल सकते हैं। अगला शब्द है दोस्तों CLOSE, तो CL से हो गया आधा क और ल, ओ से ओ की मात्रा, SE से ज, इसे पढ़ेंगे क्लोज, मतलब होता है बंद करना। क्लोज मतलब बंद करना, जैसे क्लोज दी लॉक, ताला बंद करो। क्लोज दी विंडो, खिड़की बंद करो। क्लोज दी डोर, दरवाज़ा बंद करो। क्लोज दी रूम, कमरा बंद करो। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, क्लोज मतलब बंद करना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखिएगा WANT वांट मतलब चाहना। LIKE लाइक मतलब पसंद करना। LOVE लव मतलब प्यार करना। HATE हेट मतलब नफरत करना। TRY ट्राई मतलब कोशिश करना। WORK वर्क मतलब काम करना। PLAY प्ले मतलब खेलना। STUDY स्टडी मतलब पढ़ाई करना। BUY बाई मतलब खरीदना। SELL सेल मतलब बेचना। GIVE गिव मतलब देना।
TAKE टेक मतलब लेना, BRING ब्रिंग मतलब लाना, SEND सेंड मतलब भेजना, OPEN ओपन मतलब खोलना, CLOSE क्लोज मतलब बंद करना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप यह सारे शब्द बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे कि इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, इनका मीनिंग क्या होता है, इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है। सारी बातें हमने आपको इस वीडियो में बताई। अगर आपको यह सारी बातें समझ आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में आप हमें बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी और आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब करे रहिए, डेली वीडियो आएगी जिससे आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।